दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल में भरपूर स्वागत है। मैं हिमांशु रॉय। जैसे कि मैंने कुछ टॉपिक पूरे करा दिए हैं, मेरा संख्या पद्धति का टॉपिक पूरा हो गया है। लगभग मैंने उसके जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वे मैंने सब करा दिए हैं। और मैं आज लघुत्तम समावर्तक लेकर आया हूँ आपके लिए, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इसमें से भी हमारा एक या दो क्वेश्चन दो की जगह कभी कभी 3 क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन जो मतलब एसएससी और ये रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने लाया हूँ। लेकिन मैं इस क्लास में, जो आज की मेरी क्लास होगी, इसमें ना तो कोई ट्रिक होगी, ना कोई मतलब शॉर्ट ट्रिक होगी, बस सिर्फ बेसिक सिखा रहा हूँ। बेसिक सिखाने का मतलब मेरा मोटो बस ये है कि जिस बच्चे पे भी या जिस स्टूडेंट पे भी लेसन में से नहीं आते होंगे, शायद मुझे नहीं लगता कि वो मेरी वीडियो देखने के बाद और फिर बाद में ये बोले कि मेरे पे लेसन में से नहीं आता या महत्व समावर्तक नहीं आता। चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए मैं क्वेश्चन सॉल्व कर मतलब आपको कुछ इसकी कुछ हेडिंग्स है। जब तक हम लेसा के बारे मतलब महत्व समावर्तक के बारे में और लघुत्तम समावर्तक के बारे में नहीं जान पाएंगे, जब तक हम कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। बस एक वो तो एक रटन विद्या होती है, जैसे कि मतलब रट ली कोई चीज़, हमने रट लिया, मतलब देख लिया कि हमने जैसे कि 2 लिख लिया, 4 लिख लिया और ये 8 लिख लिया। और इससे किसी ने पूछा कि इसका मैसा कितना, रट लिया कि हाँ इसका मैसा 2 हो गया है और जिसका लैसा 8 आएगा। लेकिन आया किस टाइप से है, मतलब हमें ये चीज़ भी तो पता चलनी चाहिए ना। हाँ भाई डस्टर कहाँ है भाई, डस्टर तो दे दो मुझे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैं मतलब थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी देना चाहता हूँ आप लोगों को कि ये महत्व समावर्तक होता क्या है और लघुत्तम समावर्तक होता क्या है। जब तक हमें नहीं पता चल पाएगा, जब तक हम इसका बेसिक अच्छे से नहीं कर सकते और बेसिक क्लियर नहीं होगा तो हम आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमारा महत्व समावर्तक यानी कि हमें दिया है महत्व समावर्तक, ये होता क्या है। ठीक है दोस्तों, हमें यहाँ लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, आप अच्छे से पढ़ भी सकते हो। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्व समावर्तक। यहाँ बोला है 2 या 2 से अधिक। दोस्तों अगर मैंने आपके सामने कोई संख्या लिख दी 9, इसका महत्व समावर्तक क्या कोई बता सकता है, या कोई लघुत्तम समावर्तक कोई बता सकता है? कोई भी नहीं बता सकता है। ठीक है ना। इसमें लिखा है 2 या 2 से अधिक, तो मैंने यहाँ लिख दिया 3, 2 संख्या होगी ना। तो अब इसमें कोई अगर कोई पूछे लैसे भी बता सकता है और महत्व समावर्तक भी बता सकता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए यहाँ लिख रहा है 2 या 2 से अधिक। तो दोस्तों 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्व समावर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतः विभक्त कर दे। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक बार और रिवाइज कर देता हूँ। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्व समावर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतः विभक्त कर दे। दोस्तों हमें यहाँ एक चीज़ मिली है, क्या मिली है? बड़ी से बड़ी संख्या। यहाँ पे तो बड़ी से बड़ी संख्या है, लेकिन अगर हमसे क्वेश्चन पूछा गया, वहाँ से पूछा गया बड़े से बड़ा ढेर या ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो चीज़ हमसे ज़्यादा से ज़्यादा या अधिक से अधिक कोई संकेत कर रही है, तो उसका मतलब क्या है कि हमें वहाँ क्या निकालना होगा? महत्व समावर्तक। तो आइए अब देखते हैं हम लघुत्तम समावर्तक। हमारा लघुत्तम समावर्तक है वह छोटी से छोटी संख्या जो, दोस्तों यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें दिया है वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, छोटे से छोटा, कम से कम, जो भी मतलब कोई संख्या अगर ऐसी है जो कम से कम पूछा जा रहा है या छोटे छोटी पूछा जा रहा है, कोई शब्द ऐसा आ रहा है या मतलब वृद्धि कम हो रही है या वृद्धि ज़्यादा हो रही है तो महत्व समावर्तक, कम हो रही है तो लघुत्तम समावर्तक। तो हम देख सकते हैं कि हमसे क्या पूछा जा रहा है, वो लघुत्तम समावर्तक। तो वह छोटी छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूर्णतः विभक्त हो जाए, दी गई संख्या का लघुत्तम समावर्तक कहलाती है। जैसे कि दोस्तों मैं अब आपको एक क्वेश्चन करा देता हूँ, पहले करा देता हूँ आपको महत्व समावर्तक का। जैसे मैंने यहाँ लिख लिया है, 2 ही संख्या ले ली मैंने, अभी इतनी काफ़ी है, 2 ही संख्या मैंने ले ली है अभी, तो बस इतनी काफ़ी है। तो यहाँ 2 संख्या हमें दी है तो दोस्तों मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, छोटा सा क्वेश्चन है, इसका मुझे क्या निकालना है? महत्व समावर्तक। ठीक है दोस्तों, अब मैं देख तो साथ बता सकता हूँ कि इसका मैसा क्या आएगा, कितना आएगा? 4 आएगा। दोस्तों अब मैंने यहाँ आपको आंसर तो दिखा दिया है कि इसके 4 आंसर आ गया, यानी कि महत्व समावर्तक इसका 4 आ गया। लेकिन अब मैं इसे यहाँ पे लेकर चलता हूँ जो इसकी परिभाषा है। 2 या 2 से अधिक एक संख्या दोस्तों ये होगी और ये एक ही होगी। यहाँ कोई ट्रिक नहीं है, बिल्कुल बेसिक से आपको समझाना चाह रहा हूँ।
मेरा बस ये वीडियो बनाने का बस मोटो या मतलब मेरा मेन पर्पज बस ये है ताकि ये लघुत्तम समावर्तक आपके बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। आपको आपके मैथ आता हो या नहीं आता हो, लेकिन अगर आप कोशिश करोगे तो बिल्कुल सीख जाओगे। मैथ कोई इतना हार्ड सब्जेक्ट नहीं होता है। तो यहाँ लिख रहा है 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्व समावर्तक। 2 या 2 से अधिक, आगे लिख रहा है बड़ी से बड़ी संख्या। बड़ी से बड़ी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या को भाग कर दे। दोस्तों बड़ी से बड़ी संख्या हमारे यहाँ क्या है, ये 4, यानी कि महत्व समावर्तक हमारा 4 आया। बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभक्त कर दे। दोस्तों एक 4 ही ऐसी संख्या है, सिर्फ एक 4 ही एक ऐसी संख्या है जो हमारी पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों को डिवाइड करे, यानी कि भाग कर देगी। और यहाँ बड़ी से बड़ी संख्या, तो जो सबसे बड़ी संख्या हमारी वो है 4, जो 4 को भी विभक्त कर देगी और 8 को भी। अगर आप मैं इसके ऊपर मान के चलता हूँ 6, 8 से मतलब 4 से ज़्यादा 6 इसे डिवाइड नहीं करेगी, ना इसे डिवाइड करेगी। और अगर मैं यहाँ 8 इसका मैं से मान कर चलता हूँ तो मैं से हमारा 8 को भाग कर रहा है लेकिन 4 को भाग नहीं कर रहा है, तो हमारा ये दोनों में से कोई सा भी रूल फॉलो नहीं कर रहा है। हमारा मैस और लैस निकालने का मतलब ये है कि ये जो ऊपर रूल्स लिख रहा है या मतलब एक परिभाषा लिख रहा है उसे भी परिभाषित करना चाहिए, करना होना बहुत आवश्यक है, तभी हमारा क्वेश्चन सही है। अभी मेरा आंसर दोस्तों कितना आया, 4। तो 4 हम अपने माइंड में भी सोच सकते हैं कि कोई ऐसी संख्या देखी जाए जो इसे भी डिवाइड कर दे और इसे भी डिवाइड कर दे और उससे बड़ी कोई और संख्या ना हो। ठीक है दोस्तों, एक 4 ही एक ऐसी संख्या यहाँ निकल के आएगी जो हमारी 4 को भी डिवाइड कर देगी और इसे भी डिवाइड कर देगी। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा कि महत्व समावर्तक क्या होता है। ठीक है, अब मैं यहाँ एक छोटा सा क्वेश्चन और लेकर चलता हूँ, आपको एक क्वेश्चन और समझा देता हूँ दोस्तों। उसका क्वेश्चन, उसका आंसर सिर्फ आपको बताना है। तीन 6 दोस्तों मैंने क्वेश्चन लिखा है 3 6 12, ये मैंने 3 डिजिट लिखी है। अब आप खुद देख सकते हो यहाँ डिजिट 3 और 4 हो, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जो भी हमारा आंसर आएगा वो हमारे इस रूल को फॉलो करना चाहिए। दोस्तों अभी मैं आपको मैथ से निकालना नहीं सिखा रहा हूँ, ना ही आपको मैं लैस से निकालना सिखाऊंगा। मैं तो बस आपको एक मतलब वो आप देख तो साथ भी आप ये बता सकते हो कि इसका मैथ क्या होगा, आप लोगों को निकालने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ आप देख सकते हो कि मतलब अभी मैंने बताया था, तो आप एक बार देख लेना, खुद अच्छे से देखना, आपको स्क्रीन पे अच्छे से चमक भी रहा होगा। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्व समावर्तक। 3 संख्या है, 2 या 2 से अधिक, एक संख्या नहीं होनी चाहिए। अभी मैंने आपको समझाया था, वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतः विभक्त कर दे। यानी कि अब आप अपने माइंड में सोचो, सिर्फ अपने माइंड में सोचो कि हमें क्या बताया कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, या तो आप इसमें से ही देख लो, अगर इसमें से नहीं आ रही तो अपने माइंड में सोच सकते हो कि ऐसी कोई संख्या जो इसे भी भाग कर दे, इसे भी भाग कर दे और इसे भी भाग कर दे। तो ऐसी क्या संख्या हो सकती है दोस्तों? ऐसे तो मैं यहाँ मान के बस 3 ही चल रहा हूँ क्योंकि सबसे छोटी संख्या 3 है। तो 3 से कोई छोटी या कोई ऐसी संख्या नहीं होगी जो इसे पूर्णतः विभक्त कर दे। सिर्फ एक 3 ही ऐसी संख्या होगी जो हमारी 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, इन तीनों को विभक्त कर रही है। और इससे बड़ी कोई संख्या ऐसी नहीं हो सकती बिल्कुल भी जो इसे विभक्त कर दे। अगर मैं 4 मान के चलता हूँ तो 4 हमारा 3 को विभक्त नहीं करेगा। अगर मैं 6 मान के चल रहा हूँ तो 6 हमारा डिवाइड इसे भी कर देगा और इसे भी कर देगा, लेकिन हमारे 3 को विभक्त नहीं कर पाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह क्वेश्चन मेरे समझ में आ रहा होगा। और एक क्वेश्चन और, छोटा सा क्वेश्चन और समझा देता हूँ आपको जो कि मेरा महत्व समावर्तक का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन तो दोस्तों मैं मतलब आपको कल जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें कराऊंगा, अभी तो मैं आपको बस एक छोटा सा बेसिक करा रहा हूँ। दोस्तों ये क्वेश्चन जो मैंने अभी आपकी स्क्रीन पर दिखाया है, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये एक ऐसा प्रश्न भी है जो हमारा परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। ये क्वेश्चन हमारा मतलब बहुत बार पूछा गया है और मुझे विश्वास है कि ये आने वाली परीक्षाओं में भी पूछा जाएगा। इसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं तुरंत करने लगते हैं, कभी कोई किसी से काटते हैं, कभी किसी से काटते हैं, लेकिन यहाँ हमें एक दूसरे को किसी से काटने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ये डेफिनेशन जो हमारे ऊपर लिख रही है, अगर ये हमें अच्छे से पता है, हमारे माइंड में अच्छे से ये है, तो हम देख तो साथ इसका आंसर भी लगा सकते हैं। सारे क्वेश्चनों को देख तो साथ हम आंसर लगा सकते हैं। मैं एक बार और फिर बता दूँ, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का
संख्याओं का महत्व समावर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो प्रत्येक संख्या को दी गई संख्या से विभक्त कर दे। यानी कि इनमें से, इन तीनों में से या इनके आसपास कोई ऐसी संख्या देखो जो इसे भी डिवाइड कर दे, इसे भी कर दे, इसे भी कर दे। दोस्तों अगर मैं छोटी संख्या 3 मानकर चलता हूँ तो 3 3 को डिवाइड कर रही है, वेरी गुड। अब इसे 5 को नहीं कर रही है तो हमारी 7 को भी डिवाइड नहीं कर रही है, तो यहाँ आंसर ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। मैं 5 लेकर चलता हूँ, 5 सिर्फ 5 को काट रहा है, ना कि 7 को काट रहा है, ना 3 को काट रहा है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो मैं 7 लेकर चलता हूँ तो 7 सिर्फ 7 को काटेगा, 5 को नहीं काट रहा है, ना 3 को काट रहा है, तो हमारा 3 भी है, ये हमारे तीनों रॉन्ग हो जाएंगे। तो अब हम देख सकते हैं कि हमारा एक ऐसा आंसर क्या होगा, सिर्फ हमारा एक आंसर जो हमारा इसका आंसर होगा वो सिर्फ हमारा 1 होगा। दोस्तों जो संख्या हमारी एक दूसरे को नहीं काट रही है तो वहाँ पे हमें तुरंत एक दो साथ आंसर लगा देना है कि इन तीनों का आंसर 1 होगा, क्योंकि 1 हमारा 3 को भी डिवाइड कर रहा है, 5 को डिवाइड कर रहा है और 7 को भी डिवाइड कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अब मैं थोड़ा आपको लगातार समावर्तक के बारे में बता देता हूँ। हो गया। तो दोस्तों हमारा एक क्वेश्चन हो रहा है इसमें भी महत्व समावर्तक में, जो कि दिख रहा होगा, जैसे 35 तथा 42 का महत्व समावर्तक क्या होगा। दोस्तों अभी मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ। 42 वह बड़ी से बड़ी संख्या। दोस्तों मैं कोई क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, ना ही डिवाइड कर रहा हूँ कि पहले 5 से काटता हूँ, फिर 2 से काट रहा हूँ, फिर 3 से काट रहा हूँ, फिर देख रहा हूँ कि जोड़ा किस किस का बन रहा है। हमें उस चीज़ की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर हमारे ये दोनों चीज़ हमें अच्छे से पता है। दोस्तों अगर हमें अच्छे से पता है तो हमें विभक्त करने की या मतलब गुणनखंड करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। अभी मैंने क्या बोला, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को भाग कर दे। दोस्तों इनमें से कोई ऐसी संख्या देखो जो सबसे बड़ी हो और दी गई संख्या को इसे डिवाइड कर दे, इसे डिवाइड कर दे। दोस्तों मैं देख सकता हूँ कि यहाँ बस मुझे एक 7 ही ऐसा दिख रहा है जो हमारा 7 पंजे 35, 7 छः 42, इससे बड़ी कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इसे भाग कर देगी और इसे भाग कर देगी। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया है, 7 ही आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं थोड़ा लघुत्तम समावर्तक के बारे में समझा देता हूँ अब आपको अच्छे से। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपके महत्व समावर्तक आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा, और मुझे नहीं लगता कि किसी के बच्चे की समझ में नहीं आया होगा। तो आप देख तो साथ आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, आपको कोई गुणनखंड करने की या कोई ऐसी आवश्यकता नहीं। दोस्तों मैं कोई अपनी तरफ से ये नहीं लाया हूँ निकाल के कि हाँ ये तो बस एक महत्व समावर्तक की मैंने आपको परिभाषा बताई थी। अब मैं आपको लैसम ऐसा की लघुत्तम समावर्तक की परिभाषा बता देता हूँ, एक बार आप भी पढ़ लेना। इसमें लिख रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूर्णतः विभक्त हो जाए दी गई संख्या का लघुत्तम समावर्तक कहलाती है। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब यह है कि यहाँ से जो हमारी संख्या दी हुई होगी, 2 संख्या हमें दी गई होगी, उन दोनों संख्याओं में से कोई ऐसी संख्या का महत्व समावर्तक आएगा जो दोनों संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक क्वेश्चन लिखता हूँ दोस्तों, जैसे कि यहाँ मैं कोई संख्या लिख देता हूँ 3, 9। दोस्तों 2 ही संख्या लिख दे रहा हूँ। तो मैं इसका आपको लघुत्तम समावर्तक बता देता हूँ, पढ़ लो एक बार और। वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूर्णतः विभक्त हो जाए दी गई संख्या का लघुत्तम समावर्तक कहलाती है। तो मैं इसका लघुत्तम समावर्तक निकालता हूँ तो वो क्या होगी, हमारी 9 होगी। दोस्तों अभी इसने क्या बोला है, दी गई संख्या पूर्णतः विभक्त हो जाए जो प्रत्येक दी गई संख्या से, हमारा लघुत्तम समावर्तक वो होगा। लघुत्तम समावर्तक दोस्तों हमारा वो होगा जो इससे भी डिवाइड हो जाए और इससे भी डिवाइड हो जाए। और महत्व समावर्तक दोस्तों क्या होता है, जो महत्व समावर्तक आएगा वो इसे भी डिवाइड कर दे और इसे भी डिवाइड कर दे। और लघुत्तम समावर्तक क्या होता है, जो ये संख्या इसे भी डिवाइड कर दे और इसे भी डिवाइड कर दे। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हो इससे छोटी कोई और संख्या नहीं हो सकती जो दी गई संख्या जो 9 है वो 9 इसे भी डिवाइड कर दे, जो ये है वो इसे भी डिवाइड कर दे। तो 3 से ये भी डिवाइड हो रही है तो ये भी डिवाइड हो रही है, तो इसका आंसर हमारा यही दोस्तों आ जाएगा। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन और समझा देता हूँ। तो दोस्तों चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं हम।
ठीक है दोस्तों, पहले तो मैंने आपको कितनी क्वेश्चन ली थी, 2 थी। आपका कितनी संख्या है, 4 है। दोस्तों अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक बार लाइक कर देना दिल से, अगर आपका मन करे तो ही लाइक कर देना, क्योंकि मैं भी बहुत मेहनत कर रहा हूँ तो एक लाइक तो जरूर बनता है। अगर हाँ ये मतलब टॉपिक जो लघुत्तम समावर्तक जो भी मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे आपको, तो अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो मतलब ताकि मैं ये वीडियो और अच्छे से आपको समझा सकूँ दूसरी वीडियो में। ठीक है दोस्तों, अगर इसमें से भी कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो अभी आप कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो, ताकि मैं अगली जो आने वाली मेरी वीडियो होगी मैं उसमें और अच्छे से आप लोगों को समझा सकूं। और अपने दोस्तों को शेयर कर देना और एक बार लाइक कर देना। तो दोस्तों मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको 4, 8 और 12 तो हम दोस्तों अपने ही माइंड में सोच सकते हैं, जैसे कि मैंने महत्व समावर्तक को बताया, अपने ही माइंड में बता सकते हो कि ऐसी कोई संख्या जो इससे भी भाग हो जाए और इससे भी भाग हो जाए और इससे भी भाग हो जाए, और वो संख्या सबसे छोटी होनी चाहिए, ना कि सबसे बड़ी। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए। अब आप अपने माइंड में सोच सकते हो कि ऐसी संख्या क्या हो सकती है। आशा करता हूँ आप लोगों की सबके समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ऐसी मैंने संख्या क्या मान ली है, 24। एक बार यहाँ देख सकते हैं हम क्या लिख रहा है, छोटी से छोटी पूछ रहा है दोस्तों, छोटी से छोटी, इससे छोटी और कोई संख्या ऐसी नहीं हो सकती। अब मैं देखता हूँ इसे भाग करके, 4 से डिवाइड हो रहा है, हाँ बिल्कुल हो रहा है, 8 से भी हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है दोस्तों, और 12 से भी बिल्कुल भाग हो रहा है। देख सकते हो आप भी भाग करके, तो पूरा प्रॉपर ये भाग हो रहा है दोस्तों। तो यही हमारा 24 इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये चीज़ आप समझने से एक यही फ़ायदा हो सकता है, जो आपकी ये समझ में आ जाएगी, जो मैंने यहाँ लिख रखा है। मतलब हम इसके टुकड़े नहीं कर सकते। मतलब आपने बहुत से यूट्यूब पर आप देखे होंगे, वे क्वेश्चन कैसे कराते हैं, इस टाइप से काट लो, फिर इसे 2 से ऐसे ऐसे, फिर ऐसे कराते हैं, फिर वे बोलते हैं जो जो कॉमन है वो बाहर निकाल लो, उनकी फिर गुना करो, फिर ये करो। दोस्तों आपकी मर्जी है, अगर आप मतलब अच्छे से तैयारी करना चाह रहे हो तो मतलब दोस्तों आपकी मर्जी है, आप जैसा क्वेश्चन करना चाहो, लेकिन मैं नहीं चाहूँगा कि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट हो। मुझे नहीं लगता कि आपको इससे अच्छी कोई ट्रिक बता ट्रिक नहीं है दोस्तों, एक बिल्कुल बेसिक है जो एक हर एक किताब में लिखी हुई होती है, बस मैंने वही बताई है। उसके ऊपर कैसे हमें सवाल करना है बस हमने वही बताया है। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ गया दोस्तों, 24 आ गया। ना तो हमें कोई टुकड़े करे ना कुछ करे, बस हमें माइंड में सोचना है वह छोटी छोटी संख्या जो इससे दी गई संख्या से भाग हो जाए। दोस्तों मैंने हाँ बोला था छोटी से छोटी संख्या, इससे बड़ी भी हो सकती है दोस्तों। ये नहीं कि हमारा लेस है हमारा यही होगा, तो हमारा इसका आंसर दोस्तों ये भी हो सकता है, क्योंकि 4 से डिवाइड हो रहा है और 8 से डिवाइड हो रहा है और 12 से डिवाइड हो रहा है। अगर आपको दोस्तों एग्जाम में ये संख्या ना देते हुए उसने ये संख्या दे दी, फिर आप बोलोगे कि हमारा लघुत्तम समावर्तक तो 24 आ रहा है और इसमें 48 दिखा रखा है, तो दोस्तों आप ये भी आंसर लगा सकते हो, क्योंकि ये इससे भाग हो रहा है, इससे भाग हो रहा है, इससे भाग हो रहा है। लेकिन ज़्यादातर पॉसिबिलिटी है कि आपके क्वेश्चन में आपके ऑप्शन में यही रखा हुआ मिले। इसमें बोला है वह छोटी छोटी संख्या, तो ये हमारा आंसर यहाँ सही हो सकता है। लेकिन हमारा ये भी आंसर सही हो सकता है, क्योंकि उसने बोला है कि दी गई संख्या से भाग हो जाए। इससे भाग हो रहा है दोस्तों, इससे भाग हो रहा है तो इससे भी भाग हो रहा है। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हो, ये नहीं कि हाँ वहाँ पे ये नहीं मिला, मतलब आपका क्वेश्चन या बोर्ड वालों ने क्वेश्चन मतलब एग्जाम वालों ने क्वेश्चन गलत किया है, तो आप इसे भी आप अपना टारगेट मान सकते हो। ठीक है दोस्तों, एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करा दूँ। तो दोस्तों एक क्वेश्चन और है लास्ट, अब इसका आप आंसर बता सकते हो क्या हो सकता है। लघुत्तम समावर्तक इसका निकालना है हमें। अभी मैंने आपसे क्या बोला है, ऐसी कोई संख्या जो इन तीनों से क्या हो जाए, भाग हो जाए। सिर्फ एक ही ऐसी संख्या हमारी क्या है, हमारी कोई सी संख्या इससे डिवाइड नहीं हो रही, तो हम इसकी सीधे गुना कर देंगे। कितनी हो जाएगी दोस्तों, 3 सत्ते 21 गुना 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितनी आ रही है 105। तो दोस्तों हमारी 105 ही ऐसी संख्या है जो हमारी 3 से डिवाइड होगी, और जी हमारी 7 से भी, और जी हमारी 5 से भी। ठीक है दोस्तों, अगर ये हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक बार दिल से लाइक कर देना, और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर देना, लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स।